गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट क्लास। और आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। व्हाट इज द थ्योरी अबाउट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? According to this theory, it has been stated that whenever a microparticle like electron moving in a circular path, then its position and momentum could not be predicted accurately and simultaneously. And this is known as uncertainty principle, and it was given by Heisenberg. Therefore, it is also known as हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जब भी कोई माइक्रोसाइज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में रहता है तो उसके पोजीशन और मोमेंटम को एग्जैक्टली एक साथ फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता है, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इसको मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं del x dot del p greater equal h by 4 pi। यहाँ del x क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। del p क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। h प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम विल बी ग्रेटर और इक्वल टू दैट ऑफ h by 4 pi। अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया जा सकता है। मोमेंटम को अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एंड मास इज अ कांस्टेंट टर्म बट वेलोसिटी कैन चेंजेस। सो इन प्लेस ऑफ del p we can write m del v again greater equal h by 4 pi. So by equation number 2 we can find out del v greater equal h by 4 pi m delta x। यहाँ पर del v को हम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कहते हैं। del x और del p ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू 6.626 इंटू 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड और kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, और CGS में 6.626 इंटू 10 to the power minus 27 आर्क सेकेंड। लिमिटेशन इस थ्योरी का भी सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि दिस थ्योरी इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द माइक्रो पार्टिकल, नॉट फॉर द मैक्रो पार्टिकल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, वाई द कंसेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इज अराइज इन केस ऑफ माइक्रोसाइज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। तो मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, इस डॉट को इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये इसका एक्सपेक्टेड पाथ है, और इसको विजुलाइज करने के लिए किसी सोर्स ऑफ रेडिएशन से लाइट रेडिएशन डाला जा रहा है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है। और इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को देखा जा सकता है, बट एक्चुअली यहाँ पर कहानी कुछ और है कि इस लाइट रेडिएशन में जो भी एनर्जी होती है, दैट एनर्जी और दैट क्वांटा और दैट फोटोन ऑफ लाइट इज सफिशिएंट टू डिस्प्लेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेड पाथ। जाना था इस तरफ और इस तरफ चला गया, न्यू पाथ में इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट होता है विद द न्यू वेलोसिटी, एंड दैट इज व्हाई मोमेंटम गेट चेंजेस, बिकॉज मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यही कारण है कि माइक्रो पार्टिकल में ये एप्लीकेबल होता है, नॉट फॉर द मैक्रो पार्टिकल। तो लास्ट दो क्लास में हम लोगों ने दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को जाना। पहला ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जिसको डी ब्रॉगली ने बताया था, और डी ब्रॉगलीज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर भी कहा जाता है इसको। और इस इक्वेशन को हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू h by mv
de Broglie's इक्वेशन के नाम से जानते हैं, और दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दो कंसेप्ट एक नए ब्रांच ऑफ साइंस को जनरेट किया जिसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ करके हम लोग पार्टिकल चाहे माइक्रो हो या मैक्रो हो सारे प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। और इससे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर बेस, वहाँ पर माइक्रो साइज पार्टिकल के बिहेवियर को न्यूटन की क्लासिकल मैकेनिक्स से डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। और यहीं से एक नए साइंस का जनरेट होना शुरू हुआ जिसको क्वांटम मैकेनिक्स, और बाद में इसको क्वांटम फिजिक्स के नाम से भी जाना जाने लगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर में बेस करके जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है छोटे छोटे सेगमेंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, और इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर को देखने के लिए और केमिस्ट्री के डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से समझने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।